हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुजीत सर स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ग्राफ के बारे में। किस चीज के बारे में? ग्राफ के बारे में, जो कि आप लोग को बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछे जाता है। यानी इस वीडियो को देखने के बाद आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो के बाद किसी भी वीडियो की देखने की आवश्यकता नहीं है और इस वीडियो में आपको मैं ग्राफ कंप्लीट कराने जा रहा हूं, जो कि आप लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। हर हाल में ये क्वेश्चन पूछता है। कोई भी क्वेश्चन पूछे अंक चेंज होगा, लेकिन ग्राफ एक क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। हर चीज का चेंज कर देगा, बट ग्राफ का एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, जो कि 5 नंबर में पूछा जाता है। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें ताकि आपके 5 नंबर इस वीडियो के माध्यम से आ जाए। और इस वीडियो को इतना ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सारे दोस्त आप लोग को सीख जाए ग्राफ। आज के बाद ग्राफ की कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़े। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। तो ग्राफ में 2 तरह के ग्राफ पूछे जाते हैं। ऐसे 5 मार्क्स में जो पूछे जाते हैं वो होते हैं 5 मार्क्स में जो पूछे जाएंगे वो प्रश्न होंगे आपका, वो होंगे जाकर के 2 समीकरण दिया होगा। किसने? 2 समीकरण दिए जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं आपको सिंगल समीकरण का भी हल करने के लिए मिलता है। तो उस कंडीशन में आपको 2 नंबर में पूछे जाते हैं। कितने नंबर में? 2 नंबर में पूछे जाते हैं कि ये 2 नंबर जो है, इस 2 नंबर में जो पूछे जाएंगे उसके लिए एक समीकरण दिया जाएगा। तो मैं दोनों समीकरण को क्लियर करूंगा। समीकरण एक, सिंगल समीकरण के कैसे ग्राफ बनाते हैं, और जब 2 समीकरण हो उस कंडीशन में हम उसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम गवाए। देखिए, आपको मैं ग्राफ के बारे में पहले समझा दूं। तो ये ग्राफ का मेन स्टेप ये होता है कि इसमें एक एक्स अक्ष होता है और एक वाई अक्ष होता है। देखिए इस प्रकार का ग्राफ बनता है। ग्राफ कॉपी आपको बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी दिया जाता है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि आपको बोर्ड एग्जाम में खुद ब खुद एक लास्ट में एक पेज रहता है, उसके एक पीछे ही पेज देखिएगा तो आपको मिल जाएगा ग्राफ पेज। उसी में आपको ग्राफ बनाना होता है। इस वाले टर्म जो होता है वो होता है एक्स अक्ष। क्या होता है? एक्स अक्ष। ये होता है एक्स डैश, ये हमारा होता है वाई अक्ष, और ये हमारा होता है वाई डैश। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है। एक्स जब है इसका मान जो होता है सब प्लस में होता है। क्या होता है? जैसे 1 2 3 4, इस प्रकार से इधर मान जो होता है वो सारा का सारा क्या रहता है? प्लस रहता है। ठीक है। ऊपर देखिए वाई अक्ष है, ये भी आपका मान जो होगा प्लस होगा। 1 2 3 4, कुछ इस प्रकार से। नीचे की मान देखिएगा, ये जो वाई अक्ष का वाई डैश जो है वो माइनस होता है। -1 -2 -3 -4 -5, कुछ इस प्रकार से रहता है। ये एक्स अक्ष की बात बोले तो ये भी उसी प्रकार से होता है। -1 -2 -3 -4 -5, कुछ इस प्रकार से रहता है। ये बीच का टर्म जो होता है वो होता है 0। क्या होता है? 0, जिसको हम लोग बोलते हैं मूल्य बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। इसको ना बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं हम लोग? मूल बिंदु। ठीक है। मूल बिंदु किसको कहते हैं? तो ये जब बीच वाला स्टेप जो है उसी को हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। ये हमारा क्या है? मूल बिंदु, जिसका अगर कभी कभी एग्जाम में निर्देशांक पूछता है तो इसका 0 0 निर्देशांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 0 0। क्यों? क्योंकि इस जो है बीच में ना ही इसके एक्स कोई है और ना ही वाई है। अब देखिए इसमें 4 चतुर्थांश भी होते हैं, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। चतुर्थांश किसको कहते हैं? ये ग्राफ से हट के, लेकिन मैं इसके बारे में जब पहले आप लोग को बता दूं तब जाकर के आप लोग के लिए बहुत ही बेटर होने वाला। ये आपका जो है चतुर्थांश होता है। 1 2 और 3 और 4, यानी एक पूरे भाग का 4 भागों में बांटा गया, इसे बोलते हैं चतुर्थांश या फिर पाद के नाम से बोलते हैं। जैसे ये हमारा होता है प्रथम पाद। क्या होता है? प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश भी बोलते हैं। ये होता हमारा द्वितीय पाद, द्वितीय पाद। ठीक है। ये हमारा होता है तृतीय पाद,
और ये हमारा होता है चतुर्थ पाद। कितना होता है? चतुर्थ पाद। यानी कि प्रथम चतुर्थांश है, चतुर्थांश 2 3 और 4 यहां से स्टार्ट होता है, इधर से नहीं इधर से, ऐसे नहीं घूमता बल्कि ऐसे घूमता, एंटी क्लॉकवाइज। क्या घूमता? एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में घूमता है। ठीक है, अब देखिए ये जो होता है चतुर्थांश, इसमें देखिएगा कि क्या होने वाला है, ध्यान से देखिएगा कि ये x अक्ष और y अक्ष, हमेशा किसी भी चीज का मान लिखिएगा तो फर्स्ट बार में x लिखाता और सेकंड बार में y लिखाता है। क्या लिखाता? फर्स्ट में x और सेकंड में y होता है। यानी पहला जो होता है वो x अक्ष भुज होता है, सेकंड जो होता है कोटि होता है। इसको हम लोग भुज के नाम से भी जानते हैं, x अक्ष को किस नाम से जानते हैं? भुज के नाम से भी जानते हैं, और y को हम लोग कोटि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोटि भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भुज, और ये बोलते हैं हम कोटि। इसकी पूरी कहानी मैं इस वीडियो में बताऊंगा, उसके बाद ही ग्राफ को मैं स्टार्ट करूंगा, ताकि इसके बारे में जब तक बेसिक नॉलेज ना हो तब तक आप कुछ नहीं कर पाइएगा, तब तक एग्जाम में आपको बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो इस चीज को पहले बेसिक तरीके से मैं समझाता हूं आप लोग को, ताकि आप लोग को बोर्ड एग्जाम ऐसे देखिए ना, मैं बताऊंगा कि इससे कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, कितने चतुर्थांश होते हैं तो ये भी पूछे जाते हैं, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है तो 0 0, ये आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है, जो कि आप लोग देखिएगा नियामक ज्यामिति में ऐसे प्रश्न आते हैं। अब देखिए एक अक्ष को क्या कहते हैं तो भुज कहते हैं, y अक्ष को क्या कहते हैं तो कोटि कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो आपको बताने जा रहे हैं कि हमेशा जो मान होता है पहले एक अक्ष लिखाता है उसके बाद y अक्ष लिखाता है। तो अगर इसका प्रथम चतुर्थांश का अगर नियामक पूछा जाए तो क्या होने वाला हमारा, तो देखिए ये x को पहले देखेंगे तो ये सारा मान क्या है? प्लस में। सारा मान क्या है? प्लस में। अब y अक्ष को देखते हैं इस टर्म के लिए, तो इस टर्म तो ये 2 लाइन से बना, लेकिन पहले इसको फिर इसको नहीं लिखना, बल्कि हमें लिखना पड़ता पहले x वाले को देखेंगे फिर y वाले को, तो दोनों इसमें क्या आएगा? प्लस प्लस आएगा, दोनों मान क्या आएगा? प्लस प्लस आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमको पूछ दिया गया कि 2 4 किस चतुर्थांश में है, 2 4 किस चतुर्थांश में है, तो हो जाएगा प्रथम चतुर्थांश। कौन सा? प्रथम चतुर्थांश। उसी प्रकार हम द्वितीय चतुर्थांश की बात बोले नियामक की, तो देखिएगा पहले x अक्ष को उसके बाद y अक्ष, तो देखिए इसके लिए x अक्ष क्या है? पहले नेगेटिव उसके बाद क्या है? पॉजिटिव, पहले नेगेटिव फिर क्या है? पॉजिटिव। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे पूछे जाते हैं कि -7 और 4 जो है वो किस चतुर्थांश में आएगा, तो द्वितीय चतुर्थांश। किस में? तो द्वितीय में। अब देखिएगा तृतीय पाद की बात बोले तो तीसरा चतुर्थांश क्या कहता है? पहले x अक्ष फिर y अक्ष, पहले x अक्ष फिर y अक्ष, x अक्ष माइनस y अक्ष माइनस, ध्यान से देखिए x अक्ष माइनस और y अक्ष भी क्या है हमारा? माइनस। यानी कि इसका एग्जांपल की बात बोले तो ऐसे पूछ सकता है -3 और -5 जो है वो किस चतुर्थांश में आता है, तो -3 और -5 दोनों जगह पे अगर माइनस है तो वो हमारा तृतीय चतुर्थांश में आता है। चलिए अब बात करते हैं फोर्थ चतुर्थांश में, तो हमेशा देखिएगा ये नहीं कर दीजिए, पहले x उसके बाद y, पहले x फिर y, पहले x फिर y। x अक्ष कितना है बाबू? तो प्लस है, x अक्ष क्या है? प्लस है। y अक्ष की बात बोले तो माइनस है। इसकी एग्जांपल में कैसे पूछ सकता है कि देखिए 7 और -5 ये किस चतुर्थांश में आएगा, तो देख सकते हैं ये आएगा आपका चौथे चतुर्थांश में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब देखिए कुछ इस प्रकार से इसको आपको समझना जरूरी है, क्योंकि यहां से 4-5 नंबर तो इससे भी आता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो इस बात को पहले समझ लीजिए, उसके बाद ग्राफ को मैं स्टार्ट करता हूं बेसिक तरीके से, और ग्राफ को आज कंप्लीट करके जाऊंगा। तो चलिए इसमें क्या बोलने वाला है कि ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, सॉरी चौथा चतुर्थांश, ठीक है, फोर्थ चतुर्थांश। ठीक है, अब देखिए ये जो है प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद ऐसे भी बोलते हैं इसको। ये जो होता है भुज जो होता है, ये कोटि होता है, x अक्ष x डैश y और y डैश। x जितना x y जो है प्लस में होता है, x डैश y डैश जो है माइनस में होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक तो 0 0 होता है। प्रथम पाद में क्या क्या आ सकते हैं, तो दोनों प्लस होते हैं, जैसे 2 4 पूछ दिया, 7 8 पूछ दिया, 5 3 पूछ दिया, दोनों
कंडीशन अगर प्लस है और पूछा कि वो किस चतुर्थांश में है तो उसका जवाब होगा प्रथम चतुर्थांश। उसी प्रकार से इसमें पूछ सकता है, जैसे मैंने बताया कि माइनस और 7 और 4 किस चतुर्थांश में, तो पहले माइनस फिर प्लस, तो देखेंगे पहले माइनस फिर प्लस मतलब द्वितीय चतुर्थांश में। ठीक है, फिर तृतीय में क्या है, जैसे -3 और -5 किस चतुर्थांश में है, तो इसको चेक करेंगे, पहले x माइनस बाई एच भी माइनस, मतलब ये किसमें है, तृतीय चतुर्थांश में। 7 और -5 तो इस किस चतुर्थांश में है, तो पहले इसको चेक करेंगे प्लस फिर माइनस, मतलब क्या होगा, चौथे चतुर्थांश में। ठीक है, ये होता है तरीका। इससे आपको कम से कम 3 से 4 सवाल इससे पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को आप बिल्कुल स्किप ना करें और सही से देखते रहें। इसमें आपको ग्राफ बनाना बिल्कुल आसान तरीके से सिखा देंगे। ये थोड़ा सा आपका बेसिक नॉलेज था जो कि ग्राफ से हटके था, फिर भी मैंने इस वीडियो में बता दिया हूं ताकि एग्जाम में ऐसे सवाल आएंगे तो आप ना छोड़ें। ठीक है, चलिए अब वीडियो को ग्राफ की ओर ले जाते हैं। ये भी आपका ग्राफ से रिलेटेड था तो मैंने बता दिया। चलिए इसमें से ग्राफ में ये सब कहानी इसलिए हम बताएं ताकि आपको अगर कुछ मान ऐसे आए कि x का मान कुछ पॉइंट आए जैसे 2 4, तो हम उसको इधर नहीं दर्शा पाएंगे, इधर नहीं 2 और 4 आएगा तो इसी में आएगा, इधर वाला माइनस एक प्लस में आए एक माइनस में आए तो इधर ही दर्शाएंगे, इधर नहीं। इस बात के लिए इसको हम बता दिए। चलिए अब वीडियो को ग्राफ की ओर ले जाते हैं, तो देखिए ग्राफ की ओर क्या आप बताने वाले हैं। वीडियो में शुरू से एकदम लास्ट तक अगर बिना स्किप किए देखिएगा तो आपको इस वीडियो में मैं ग्राफ बनाना सिखा दूंगा, 100% मेरी गारंटी है। चलिए देखिए, अब जो है सिंगल टर्म का ग्राफ सिर्फ और सिर्फ एक समीकरण दिया रहता है, जैसे कुछ इस प्रकार से दे देगा कि x + 2y = 0। चलो 0 ही रखते हैं, क्या रखते हैं, x + 2y = 0। इसका आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना। क्या बनाना है, ग्राफ बनाना। तो बस कुछ नहीं करना, अगर ये सिंगल टर्म दिया गया है तो क्या करना, कुछ भी यहां पे दे दिया, जैसे x + 2y = 0। चलो सपोज दैट मैं यहां पे 8 ले लेता हूं। चलिए कितना ले लिए, 8 ले लिए, या फिर 6 ले लिए, कुछ भी यहां पे ले लो, या फिर इस चीज को भी चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने इसको भी 2 बना सकते हैं, इसको 3 बना सकते हैं, 4 बना सकते हैं, 5 मतलब क्वेश्चन कोई भी होगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर इसको सिर्फ और सिर्फ x + y देख लें, चाहे x + y है ऐसे है, 3x + 2y है बराबर 0 है, तो कुछ भी आपको रहेगा तो उसका मान आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए x + 2y लिए थे, 2y को ले लेते हैं, = में मैं 6 ले लिया। ये एक समीकरण है, बोल रहा है कि इसको ग्राफ पर दर्शाना, किस चीज पे, ग्राफ पे दर्शाना। तो इसमें देखिए मैं किसी एक का मान निकाल लूंगा, चाहे x का या फिर y का। तो मैं x का मान जैसे निकालता हूं तो देखिए क्या होगा कि x बराबर क्या होगा, इधर 6 था, ये प्लस में है, ये साइड आ जाएगा, इधर प्लस में है, वो साइड जब से ही जाएगा = के तो माइनस में हो जाएगा, यानी -2y हो जाएगा। x बराबर हो गया 6 - 2y। और कोई भी ग्राफ बनाने से पहले एक बॉक्स को बना लेंगे। क्या बना लेंगे, एक कुछ इस प्रकार का बॉक्स बना लेना, इस प्रकार का एक बॉक्स बना के रखना है ऐसे, जिसमें एक में लिख देना x, एक में लिख देना y। क्या लिखना, x और y। इसके अलावा 3 कॉलम होना चाहिए आप लोग के पास। कितने कॉलम होना चाहिए, 3 कॉलम होना चाहिए। अब ये तीनों कॉलम में मान रखना, एक में मान रखना, एक में निकालना, एक में मान रखना और एक में निकाल देना। अब देखिए हम मान रख दिए, तो इसको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ भी नहीं करना, यहां से आप ध्यान से इसको मान को निकालेगा। देखिए कि मान कैसे निकलेगा, सबसे पहले इधर वाला को छोड़ देना। अगर ऐसा कर दे तो ये साइड वाला को छोड़ देते, इधर मान पुट करेंगे। जैसे मैंने y का मान पुट कर रहा हूं, तो y का मान अगर मैंने 0 रख दिया, y का मान मैंने क्या रख दिया, 0। अपना मर्जी से रखना, किसी को कहा करके नहीं, अपना मर्जी से 0 रख दिए, 1 रख दिए, 2 रख दिए, 3 रख दिए, कुछ भी रख देना। तो y जैसे ही मैं 0 रखूंगा तो बनाना इसको स्टेप बाय स्टेप, y बराबर 0 रखने पर, मैं बता रहा हूं वैसे ही करेंगे, 0 रखने पर
अब y बराबर 0 रखने पर क्या हमारा हो रहा, तो x बराबर 6 माइनस 2 इंटू का 0। देखिए x बराबर 6, 2 में 0 से गुना कराएंगे तो 2, और 2 फिर 0, सॉरी 2 में 0 से गुना कराएंगे तो 0 आएगा, इसको माइनस कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी x इक्वल टू हमारा कितना क्या 6। सेम इसी प्रकार से ऐसे ही 3 मान कम से कम रखना। अब फिर पुनः y बराबर हम 1 रख लेंगे, क्या रख लेंगे, y बराबर 1 रखने पर, तो y बराबर 1 रखने पर हमारा क्या मिल जाएगा, तो देखिए x बराबर 6 माइनस 2 इंटू 1, तो यहां से क्या आ जाएगा x का मान हमारा, तो 6 2 बन जाए 2, यानी 2 घट के बन जाएगा 4। मतलब इस बार हम y जब 1 रखें तो ये हमारे x का मान 4 आया, कितना आया 4 आया। तो सेम इसी प्रकार से एक और मान रखेंगे, अब 1 रख लिए तो अगला कंडीशन कर लेंगे कि x बराबर कितना रखने पर, 2 रखने पर, तो जैसे ही 2 रखेंगे तो 2 दूनी का 4, 2 रखेंगे तो 2 दूनी का 4 हो जाएगा, और 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। बस इतना ही कहानी आप लोग को करना, और इसी को ग्राफ पे मैं दर्शाने जा रहा हूं। तो ग्राफ पे दर्शाना बिल्कुल आसान है, सबसे पहले x देखेंगे, उसके बाद y, ये दोनों को देखेंगे, फिर ये दोनों को देखेंगे, और फिर ये दोनों को देखेंगे। ग्राफ सेम इस प्रकार से कॉपी बना लेना, जो कि आपको ग्राफ पेज बोर्ड एग्जाम के सबसे लास्ट पेज में दिया जाता है। ये नहीं कि मैं व्हाइट पेज पे सिखा रहा हूँ, व्हाइट बोर्ड पे, तो आप लोगों को पेज मिलेगा तो डायरेक्टली उसको बना दीजिएगा, वहीं पे ग्राफ खींच दीजिएगा, नहीं आप लोग हल कर लीजिएगा, फर्स्ट पेज में ही हल हो जाएगा चलेगा, लेकिन आपको ग्राफ बोर्ड एग्जाम में कहाँ बनाना है, सबसे लास्ट का यानी सेकंड लास्ट पेज रहता है, वो आपका ग्राफ रहता है, उसी में आपको हल करना होता है। ठीक है, चलिए ये आपका 6 और 0, मतलब x 6 लेना, y कितना लेना 0। मैंने x पर गया कहां तक बाबू, 6 तक, तो ये वाला टर्म है, क्योंकि प्लस 6 माइनस 6 आता तो इधर आते हैं, लेकिन x कहा प्लस 6, तो मैं इधर बढ़ गया, तो प्लस 6 यहाँ पे है, और बोला क्या कि y को क्या करना 0, मतलब यहाँ पे जाने के बाद ना ही ऊपर y 0 जाना है, मतलब इधर नहीं जाना ना इधर जाना, मतलब यहीं पे रह जाना, कहां पे, यहीं पर, और यहाँ पे लिख देंगे 6 और 0, क्योंकि ये जो मेरा आया है कितना आया 6 और 0 वाला पॉइंट है, 0 मतलब ना ही ऊपर बढ़ेंगे ना ही नीचे, मतलब सेम वहीं पे रह जाएंगे। फिर देखिए क्या 4 और 1, क्या है 4 और 1 यानी 4 1, तो पहले x को देखेंगे 4 तक, y को देखेंगे 1 तक, तो x बराबर +4 है तो ये है, अब y बराबर कहा 1 तक, मतलब 1 + 1, तो नीचे नहीं बल्कि किधर जाएंगे, ऊपर जाएंगे, तो देखिए ये है 1 का, यानी कि यहाँ पर रहेंगे, यानी 4 1 कहाँ पे हमारा रहेगा, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे रहेगा, इस बिंदु को भी लिख देंगे, ये 4 और 1 है मेरा। देखिए उसके बाद एक और है 2 और 2, मतलब एक सच पे 2 जाना और y पर भी 2 जाना है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे जाना है, मतलब x भी हमारा 2 है और y भी 2 है, इस प्रकार से लिख देना। और ये तीनों पॉइंट को एक इंच रख करके आपस में क्या कर देना, ये तीनों पॉइंट को कुछ इस प्रकार से क्या कर दीजिएगा, आप लोग मिला दीजिएगा, कुछ इस प्रकार से मिलाने के बाद इसको ऐसे कर दीजिएगा ड्राइंग, ये आपका बन के हो गया ग्राफ रेडी। ये है सिंगल समीकरण का सॉल्यूशन, क्या है सिंगल समीकरण का सॉल्यूशन। मैं 2 समीकरण का सॉल्यूशन भी बताऊंगा, क्योंकि ये जो है आपका 2 नंबर का सवाल है, और 2 समीकरण का सॉल्यूशन जो है वो आपका 5 नंबर का सवाल है, तो मैं दोनों बताऊंगा। ये देखिए आप लोग को कैसा लगा, समझ में आया या नहीं। देखिए सिंपल सी बात है, आपको x या y का मान निकालना, उसमें x का मान अपना मर्जी से रखने जाओ, y का मान आते चला जाएगा, या फिर y का मान अपना मर्जी से रखते जाओ और x का मान आ जाएगा, और उसको एक बॉक्स में बना लेंगे, और उसी चीज को हम इस ग्राफ पे क्या कर देंगे, दर्शा देंगे, हमारा बन के हो जाएगा रेडी। और अगर आप चाहते हैं तो ये कौन सा समीकरण है उसको भी चाहिए, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा पूरे ऐसे करके कि x + 2y बराबर 6 का ये है, ऐसे आप इस पे लिख भी सकते हैं इस समीकरण पे।
ठीक है, ऐसे ही तिरछे ही लिखेंगे, ये नहीं कि ऐसे लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, नहीं, बल्कि जैसे समीकरण है उसी के अनुकूल। इधर से लाइन रहता तो कुछ इस प्रकार से लिख देते, इधर से लाइन रहता कुछ इस प्रकार से लिख देते, इधर से लाइन रहता तो कुछ इस प्रकार से लिख देते। ठीक है, कहीं भी बन सकता है, ये नहीं कि यही साइड, इस साइड में बन सकता है, ये साइड में, ये साइड में, किसी भी साइड में इसका सोल्यूशन हो सकता। तो ये था सिंगल समीकरण का सोल्यूशन। अब मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं दो समीकरण रहेगा तो उस कंडीशन में आप लोग क्या करिएगा। ठीक है, चलिए बोले, इसका वीडियो का इसका स्क्रीनशॉट चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब देखिए ये तीसरा मान मैंने नहीं निकाला था, अगर आप लोग को लगता है कि दो दो कहां से आता तो मैं निकाल देता हूं। इस बार मैंने y बराबर कितना रख लिया था, 2 रखने पर, क्या रखने पर, 2 रखने पर। जैसे ही 2 रखेंगे y बराबर होता है x इक्वल टू 6 माइनस 2 और y का मान अभी मैंने रखा 2, हो जाएगा x बराबर 6 माइनस 4, यानी कि x का मान मेरा यहाँ पे कितना आ रहा था 2, यहाँ पे x का मान हमारा आया 6 और यहाँ x का मान आया 4। देखिए 6 4 और 2, 0 1 और 2 रखे थे। चलिए बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए मैं इसको इरेज करता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं इसका। अब मैं आपको दो समीकरण का सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। चलिए देखिए मैं दो समीकरण ले लेता हूं, वो दो समीकरण क्या क्या ले लेता हूं। देखिए 2x प्लस y इक्वल टू 6, एक ये मैंने समीकरण लिया और दूसरा समीकरण मैं लेता हूं 4x माइनस 2y बराबर 4, 4x माइनस 2y इक्वल टू 4। ठीक है, ये मैंने समीकरण को ले लिया। अब इसमें देखिए इसका मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। ऐसे ही दो समीकरण दिया जाएगा 1 2, और यही दो समीकरण का हल करने के लिए पूछेगा, सीधा पूछ लिख देगा क्या कि ग्राफीय विधि से दोनों समीकरण का यानी समीकरण इतना का हल करें। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में हमको क्या करना है, तो सबसे पहला स्टेप मैं सॉल्यूशन करना सिखाऊंगा और दूसरा स्टेप मैं ग्राफ निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, तो ये दोनों के लिए 2 बॉक्स होना चाहिए। कितने बॉक्स मेरे को होना चाहिए, 2 बॉक्स, यानी कि मेरे पास ऐसे करके 2 बॉक्स बना लेना है। 2 बॉक्स एक बार नहीं बनाना, पहले एक बॉक्स बनाना है, एक समीकरण का हल करना, उसके बाद सेकंड बॉक्स बनाना है और सेकंड समीकरण का हल करना। और हम बोले थे कितने मान होना चाहिए, 3 मान। देखिए यहां हो जाएगा x, यहां हो जाएगा y। सबसे पहला समीकरण का मैं हल करता हूं, तो इस समीकरण का हल करता हूं, मतलब 2x प्लस y इक्वल टू 6। मैंने बोला कि किसी एक का मान निकाल लीजिए। क्या करना है आपको, किसी एक का मान निकाल लीजिए, हो या तो y का या फिर 2x का। तो यहाँ पे हमको लगा कि नहीं y का मान निकालते हैं तो 6 माइनस 2x हो जाएगा। कितना होगा, 6 माइनस 2x हो जाएगा। अब मान रखना शुरू करते हैं। x बराबर मैंने एक बार रख दिया क्या, 0। x बराबर मैंने रख रहा हूं क्या, 0। देखिए 0 पुट किया तो क्या हो रहा है, रखने पर लिख दीजिएगा, रखने पर। तो रखने पर देखिए क्या आने वाला है, तो y इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू का 0। तो यहां से मेरा y का मान आ गया 6। y का मान कितना आ गया, 6। देख लीजिए y का मान निकल गया। सेम इसी प्रकार से इसी समीकरण में एक और मान रखने जा रहे हैं कि बराबरी रख देंगे x इक्वल टू 1। जिस प्रकार से उस टाइम रखे थे उसी प्रकार से रखेंगे। कुछ भी आप रख सकते हैं, क्या कुछ भी रख सकते हैं। तो x बराबर जैसे ही 1 रखेंगे तो 1 रखने पर, तो देखिए 1 रखने पर हमारा क्या आने वाला है, तो ये समीकरण देखिए यहां से y बराबर 6 माइनस क्या लिखना, 6 माइनस 2 का 2 लिखेंगे। अब x बराबर कितना पुट कर रहे हैं, 1। तो ये हो जाएगा y बराबर 6 माइनस 2, यानी y बराबर हो जाएगा यहां से 4। कितना आ गया, y का मान 4। कब, जब x बराबर 1 रखेंगे। x बराबर 1 रखेंगे तो y का मान 4 आ गया। ये हो गया सेकंड बात। अब तीसरा एक पॉइंट और रखना है, तो वो पॉइंट हमारा होने वाला है
कि इस कंडीशन में अब रखेंगे x इक्वल टू 2। x इक्वल टू कितना रखना हमको 2 रखने पर, चलिए हम 2 रखते हैं। x इक्वल टू 2 रखने पर देख लीजिए मान क्या आने वाला है। तो जैसे ही 2 रखेंगे तो हमारा यहाँ पे है y इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू का 2। तो देखिए यहां से हो जाएगा y इक्वल टू 6 माइनस 4, यानी y इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। यानी कि इस कंडीशन में सेम पिछले के जैसा आ गया मान, जो कि हम 1 में निकाले थे। x बराबर 2 रखें तो y बराबर 2 आ गया। बस कंडीशन चेंज था, क्योंकि मैंने उस टाइम लिया था x प्लस 2y बराबर 6, यहाँ लिए हैं 2x प्लस y बराबर 6। अब सेकंड समीकरण का सेम इसी प्रकार से हल करेंगे। सेकंड समीकरण के लिए भी मैंने एक बॉक्स बना लेता हूं, देखिएगा कुछ इस प्रकार से 3 बॉक्स बनाना है, जिसमें 3 मान कम से कम निकालना है। 2 मान निकालोगे तो गलत आने की चांस होती है, तो हमको कम से कम तो 3 मान निकालना। चलिए समीकरण 2 को मैं लिख लेता हूं यहाँ पे। ये समीकरण 1 का मैंने हल किया। समीकरण 2 देखिए मेरा 4x माइनस 2 पाई बराबर 4। इसको हल थोड़ा सा कर दें तो देखिए ये दोनों में क्या कॉमन है, 2 को कॉमन कर सकते हैं। 2 को जैसे ही कॉमन करेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो देखिए 2 को कॉमन करने पर आएगा 2x और माइनस y अब बराबर 4। देखिए ये 2 जो है उधर काट देगा, तो 2 दूनी का 4, मतलब 2x माइनस y इक्वल टू 2 आ गया। अब यहां से मान निकाल सकते हैं, y का मान निकाल लीजिए या फिर x का मान निकाल लीजिए, किसी का मान निकाल लीजिए। जैसे मैं y का मान निकालना चाहता हूं तो y को उधर ले जाएंगे, तो ये 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी 2x माइनस 2 हो जाएगा y इक्वल टू। y को अब दोनों को अलग अलग कर देते हैं, मतलब y बराबर मेरा है 2x माइनस 2, और ये हमारा समीकरण 2 ही है, 2 को ही हल किए हैं। अब इसमें मान रखना हम लोग क्या करेंगे, शुरू मान रखना हम इसमें क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। जैसे मैं मान रखता हूं 0 से स्टार्ट करता हूं, जैसे सेम इसमें रखते हैं सेम उसी प्रकार से 0 से स्टार्ट करते हैं। जैसे 0 रखते हैं किसके बराबर, तो x बराबर, x बराबर 0 रखने पर क्या होगा, x बराबर 0 रखने पर, तो x का मान जैसे ही मैं 0 रखा तो क्या आने वाला देखिएगा, y बराबर 2 इंटू का 0 माइनस का 2, तो y का मान आ जाएगा, ये बन जाएगा 0, ये बचेगा माइनस 2, मतलब y का मान इस कंडीशन में आया हमारा माइनस का 2। सेम उसी प्रकार से अपनी x बराबर रख देते हैं 1 रखने पर, क्या कर देंगे, x बराबर 1 रखने पर। ये सॉल्यूशन चाहिए, बहुत लोग आपको डायरेक्ट कर देंगे तो गलत हो जाएगा। अब देखिए यहां क्या होगा कि इसमें भी मान रखना हमको, तो देखिए y बराबर 2 इंटू एक्स की जगह पे 1 माइनस 2, तो y बराबर हो जाएगा 2 माइनस 2, यानी y का मान हमारा आया 0। मतलब इसको जैसे ही मैंने क्या रखा, x का मान 1, y का मान हमारा आ गया 0। फिर थर्ड पोजीशन पे एक और मान रखते हैं क्या, कि y x इक्वल टू अब रख लेते हैं 2, x इक्वल टू अब रख लेते हैं 2, यानी 2 रखने पर तो क्या हमारा आने वाला देखिएगा, y इक्वल टू 2 और x का मान हमारा कितना रखने हैं 2 और माइनस करना 2, तो y बराबर 2 दूनी का 4 और माइनस 2, यानी y का मान हमारा 2 है। मतलब x का मान भी 2 आया और y का मान भी हमारा 2 आया। चलिए इसको देखिए, ये सॉल्यूशन आपको बोर्ड एग्जाम में करना है हर हाल में। बहुत सारे टीचर आप लोग को क्या करेंगे कि डायरेक्ट इस समीकरण को लिखेंगे, बोलेंगे बाबू देखो यहाँ पे x का 0 रखते हैं तो y का मान मेरा आ गया 6, x का मान 2 रखते हैं तो y का मान आ गया 2, तो ठीक है, बट कैसे आया ये करना आपको आना चाहिए। ये नहीं आएगा तो आपसे बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा, और ये ही जो है सॉल्यूशन आना चाहिए, तो ही आप ग्राफ में दर्शा सकते हैं। तो चलिए इसको अगर आप लोग को समझ में आया होगा कि ये हम कैसे निकाल रहे हैं, बिल्कुल सबसे सिंपल चीज है। अगर ये आपको समझ में आ गया, इसका मतलब समझ लीजिए कि आपको ग्राफ कंप्लीट हो गया।
ग्राफ बनाना सबसे सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ गलत कहां होता है तो उसका सॉल्यूशन भी गलत होता है, और अगर सॉल्यूशन आपका सही है मतलब आप ग्राफ जो बनाए वो बिल्कुल सही है, ये मेरा वादा है। बिल्कुल अगर आपका सॉल्यूशन गलत नहीं है तो आपका ग्राफ गलत नहीं होगा, ये मैं गारंटी के साथ कहूंगा। और अगर आपका सॉल्यूशन गलत है तो कभी आपका ग्राफ जो है वो सही नहीं आएगा, और ग्राफ का आंसर जो सेटिस्फाइड है या नहीं मैं इसको भी चेक करने के लिए बताऊंगा, इसीलिए आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। और वीडियो में जितने भी लोग देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करना ना भूलें। और वीडियो कैसा लगता है आप जरूर एक बार कमेंट करके हमको बताइएगा कि हाँ सर आपके वीडियो कैसा लग रहा है, तो कि मैं और भी इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के लिए लेकर आऊं। लेकिन ये जो है एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमारे आने वाला 5 नंबर। कितने बाबू? 5 नंबर। और जो मैं इसके स्टार्टिंग में बेसिक बताया वहां से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, मतलब वहां से क्लियर हो जाएगा आपको 3 से 4 नंबर, और एक सिंगल ग्राफ को अगर पूछ दिया एग्जाम में तो 2 नंबर वहां से। यानी इस वीडियो में मैंने पूरे 10 नंबर का क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं और हर साल पूछे जाते हैं उसको मैंने कंप्लीट किया है, तो वीडियो को 1 लाइक तो बनता है। ठीक है, चलिए और अपने सारे दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए जो इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, चलिए आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि मेरे पास ग्राफ बनाने के लिए जगह नहीं है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो मैं ग्राफ आसानी से बना सकूंगा। चलिए अब मैं इसको मिटा लेता हूं और आप लोग को ग्राफ बना करके दिखाता हूं। लेकिन ये 2 से ही हमको काम है, ये सारे चीज को मैं कैसे लाया वो आपको दिखा दिया, अब इसको मैं हटा देता हूं। ठीक है, चलिए चलिए अब देखिए ग्राफ जो बनेगा आपका किस प्रकार से बनेगा वो देख लेते हैं। तो इसमें एक सच और वाई अक्ष 2 को बना लेते हैं, एक सच और एक वाई अक्ष को बना लेते हैं। एकदम बहुत ही सिंपल तरीका से कुछ इस प्रकार से लाइन खींच लेंगे और एक इस प्रकार से खींच लेंगे। एक सच पहले खींचो या वाई अक्ष, एग्जाम में बाबू कोई देखता नहीं है कि हाँ आप पहले एक सच को खींचे हैं या वाई अक्ष को, लेकिन आपको इसको बनाना है सही ढंग से। ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है, ये एक्स डैश है, ये हमारा वाई डैश। बिल्कुल आप लोग को दिख रहा होगा एकदम पूरा। अब इसमें जो है ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। पहले सबसे पहले ये करने के बाद 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से दर्शा देना। ठीक है, उसी प्रकार से ये y को भी दर्शा लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, उसी प्रकार से y डैश को लेता हूं तो -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 है, -3 है, -4 और -5। सेम इसी प्रकार से x डैश को लेते हैं तो -1 -2 -3 -4 -5 जैसे भी ले सकते हैं आप। बिल्कुल इसको एकदम सिंपल तरीका से ये काम करिएगा, आपको एकदम बढ़िया से। आप पेंसिल एक ले लीजिएगा, 1 इंच लेकर के मैथ के एग्जाम में जरूर जाइएगा, वहां क्या करिएगा एक ऐसे खींच लेना और एक ये लाइन, जो कि आपको लाइन खींचा हुआ रहता है, ग्राफ कॉपी में आपको लाइन खींचा रहता है, फिर भी आप पेंसिल के माध्यम से इसे रख करके इसको मिला दीजिएगा। इसको उस लाइन को गाढ़ा इसलिए किया जाता है ताकि हमको पता चले कि कौन हमारा एक्स अक्ष है कौन वाई अक्ष है, क्योंकि लाइनिंग तो पूरा ऐसे इसी ग्राफ में बना हुआ रहता है। ये जो बना रहता है इसके बीच में 10 लाइनिंग रहता है। क्या रहता है? 10 छोटे छोटे लाइनिंग रहता है, मतलब 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 और ये जो 0.10 जो आता है वही होता है 1, यानी कि 0.9 के बाद जो हमारा आता है 1 आ जाता है। 0.1 यानी कि ये 0.9 के बाद हमारा आता है 1, फिर 1.1 1.2 1.3 ऐसे करके दर्शाने के लिए होता है। जब मान इक्वल आएगा तो फिर टेंशन उसका नहीं होता। चलिए इसमें एक्स अक्ष वाई अक्ष, पहले समीकरण 1 को मैं दर्शाता हूं। सबसे पहले x को लेना है 0,
मतलब इस अक्ष पे 0 का, x पर क्या बोला बाबू 0, मतलब कुछ नहीं, x पर 0 यहाँ ही है हमारा, x पर 0 कहाँ है यहाँ पे, y कहा 6 तक जाना, 0 से स्टार्ट करना 6 तक जाना, मतलब देखिए y 6 तक मैंने नहीं लिया, चलो इसको 6 तक मैं बनाता हूँ, ठीक है, ये हमारा 6 हो गया, ये हमारा y है, ये पॉइंट हमारा हो गया 0 6, ये पॉइंट हमारा क्या हो गया 0 6, इसको लिख लेंगे यहाँ पे कि ये हमारा 0 और 6, ठीक है। उसके बाद पॉइंट देखते हैं 1 और 4, एक सच कहां तक जाना बाबू, तो एक सच 1 तक जाना, x 1 तक ये है और y जाना 4 तक, मतलब 1 से स्टार्ट करेंगे 4 की ओर बढ़ना, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हमारे ये हमारा आ गया 1 और 4, क्या आ जाएगा 1 और 4। उसके बाद हमारा क्या आने वाला है देखिएगा, उसके बाद तीसरा पॉइंट जो है 2 और 2 लेना, एक सच को 2 और बाई अक्ष भी लेना हमको 2, तो एक सच 2 है यहाँ और ये बाई अक्ष 2 यहाँ, दोनों पॉइंट को यहाँ पे ऐसे करके मिला लेंगे। देखिए आप लोग को वहां पे मिला हुआ रहेगा, ऐसे 2 लाइनिंग रहेगा, इधर से भी 2 लाइनिंग रहेगा, वहीं पर हमारा हो जाएगा 2 2, ठीक है। अब ये देखिए ये आपका हो गया कंप्लीट। अब इसको क्या करना, एक इंच के माध्यम से इसको बिल्कुल सही तरीके से इसको हमको मिलान कर लेना, ये तीनों पॉइंट को मिलाते हुए इस प्रकार से आपको नीचे तक खींच देना, ठीक है, कुछ इस प्रकार से लाइनिंग को खींच लेना है, जैसे मैं समीकरण एक सिंगल समीकरण के लिए बताया, और इस पे ये तो ये हमारा कितना था 2 और 2 था, ये हमारा पॉइंट जो आया है 2 और 2 आया। ये समीकरण को मैंने बताया था कि समीकरण जो है उस समीकरण को भी इंडिकेट कर दीजिएगा कि किस समीकरण का सॉल्यूशन है, तो देखिए ये हमारा जो है 2x और प्लस y इक्वल टू 6 का सॉल्यूशन है, ठीक है। उसके बाद एक समीकरण को मैंने दर्शा दिया, दूसरे समीकरण को मैं इसी पे दर्शाऊंगा, तो इसको देखना पड़ेगा, x को 0 मतलब ये है, y लेना -2 तक, तो y -2 देखिए नीचे क्यों आएगा, y -2 यहां तक आएगा, तो इसको लिख देंगे कि ये हमारा आ गया कितना 0 से लेकर -2 तक, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट को लेना हमको, तो 1 से लेकर 0 तक, एक सच 1 है और y अक्ष ना ऊपर जाएंगे ना नीचे जाएंगे, क्योंकि ये बोला हमारा 0 तक है, क्या है 0 तक है। चलिए पहले इसको हटा लेते हैं, थोड़ा सा देखिए, उसको लास्ट में मैं लिखूंगा, तो आप लोग भी इसको लास्ट में लिखिएगा ताकि किसी लाइन पे टच ना करे। अब ये देखिए 1 से लेकर 0 तक हो गया, क्या हो गया 1 से लेकर 0 तक हो गया। थर्ड पॉइंट दिया है 2 2, तो आपको देखिए 2 और 2 यही पॉइंट आ जाएगा। अब इस तीनों को एक साथ मिलाना हमको, तो देखिए ये तीनों एक साथ कैसे मिलेगा, कुछ इस प्रकार से आपको ये तीनों मिल जाएगा, देख सकते हैं। ये लाइन एक आ गया सेकंड ग्राफ, ये हमारा हो गया 3 मिलेगा। देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा ग्राफ बन करके रेडी हो गया, लेकिन इसमें भी अभी काम बाकी है, और वो क्या काम है, तो देखिए मैं आप लोग को दिखाता हूं कि मेन काम हमारा क्या होने वाला है। इस पॉइंट को भी यहीं पे लिखते हैं, बहुत बढ़िया लगेगा देखने में कि ये हमारा क्या था 2 और 2 था। अब ये दोनों समीकरण को जरूर लिख दीजिएगा कि कौन सा समीकरण कौन वाला है। तो ये समीकरण जो हमारा था, ये देखिए इधर लिख देंगे कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 का ये सॉल्यूशन है, और ये जो समीकरण है वो 4x और -2y बराबर 4 का सॉल्यूशन, ठीक है। ये देखिए अब जो हमारा दोनों समीकरण का जो ये चिन्ह जो बना, वो जहां पे काटेगा वही हमारा सॉल्यूशन होगा। आंसर हमारा क्या होगा, जो पॉइंट पे दोनों रेखा आपस में टकराएगा, जहां पे काटेगा, वो हमारा क्या कहलाता है, आंसर कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू, आंसर। मतलब जो आपस में टक्कर खाएगा, ऐसे देखिए ये दोनों लाइनिंग जा रहा था एक दूसरे के साथ, कहां पे टक्कर खाया, तो 2 और 2 पर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट में लिखिएगा काटन बिंदु, काटन बिंदु यानी काटन बिंदु हमारा क्या है, तो 2 और 2 है। काटन बिंदु हमारा क्या है, 2 और 2 है। तो हम तो बोले थे पहला जो होता है x होता है और दूसरा जो होता है y होता है, ये तुम्हारा होगा
आंसर। ग्राफ की विधि से ये आपका हो जाएगा आंसर। काटन बिंदु बराबर क्या है 2 2, तो ये जो होगा x बराबर 2 और y का मान कितना हो गया 2। ये है आपका ग्राफ। क्या है आपका, ये है ग्राफ, आप देख सकते हैं। चलिए अब ये जो हो गया आपका कंप्लीट हो गया, ग्राफ बन के रेडी हो गया। अब देखिए मैं चेक कर लेता हूं एक बार कि क्या सही में इस ग्राफ का जो मान आया 2 2 क्या सही आया कि गलत आया। तो देखिए x के मान 2 और y का मान 2। समीकरण 1 मेरा क्या था 2x प्लस y बराबर 6। तो क्या x का मान 2 और y का मान 2 रखने पर 6 आता है कि नहीं आता, चेक करके देख लेना। तो 2 गुना 2 और प्लस y का मान कितना है बाबू, तो 2। तो देखिए 2 दूनी 4 और 2 6, सही है कि नहीं है। चलिए एक सेटिस्फाइड हो गया, दोनों समीकरण सेटिस्फाइड होना चाहिए। सेकंड समीकरण मेरा क्या था, देख सकते हैं यहीं पे लिखा हुआ 4x माइनस 2y, मतलब 4x के मान 2 रखना, y का मान भी 2 रखना। 4 दूनी 8 और 2 दूनी का 4, 8 में से 4 जाएगा 4, देखिए 4 आया। मतलब हमारा दोनों समीकरण पे ये सेटिस्फाइड है, तो हमारा आंसर क्या है, सही है। और अगर जिस टाइम सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत। जितना मेहनत की है वो सारा क्या हो गया, मेहनत बर्बाद। जब तक ये समीकरण को सेटिस्फाइड नहीं करेगा तब तक ये हमारा सही नहीं है। तो लास्ट पोजीशन पे हम सेटिस्फाइड करके इसको देख भी लेंगे कि ये हमारा सही है या गलत है। ठीक है, चलिए आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ ग्राफ सही से सीख पाए या नहीं पाए। और मैं इस नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को क्लास 12th वाले का ग्राफ लेकर के आऊंगा, जिसमें बस सेम इसी प्रकार से थोड़ा सा एक्सचेंज है, थोड़ा सा मॉडिफाइड किया गया उसमें, तो आप उसको भी मैं कंप्लीट करने जा रहा हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करना चाहते हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने सारे दोस्तों के पास, भाई बहन के पास इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि वो बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं उसे छोड़कर नहीं आए। और आज से इस तैयारी को अगर सही से कर पाए तो आपको 100% रिजल्ट देने की गारंटी मिली है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।